Hi, so welcome to OTS. So, since you might be aware about the recent changes which have been done in the military intake actually, right? So, we are not going to discuss that. हम उन चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, right? So, I will be talking about the recent notification by the Indian Air Force, जो आज Indian Air Force ने notification निकाली है, right? So, जिसको आप पहले एयरमैन कहते थे, right? So now called अग्निवीर वायु, राइट। सो अगर आप उस नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू होंगे, इफ यू चेक आउट द डिटेल्स, राइट, तो आपको भी लगेगा कि मोर और लेस वही चीज है जो पहले होती थी एक्स वाई एंट्रीज में, चाहे वो एग्जाम का सिलेबस हो, फॉर्मेट हो, राइट। पहले भी ऑनलाइन एग्जाम थे, पहले भी आपके पीएफटी टेस्ट थे, फेज 2 एंड देन कम्स द फाइनल लिस्ट, पीएसएल जो था जिसको आप कहते हो प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट, राइट। तो मेरे को बहुत फर्क नहीं दिखा। हाँ, एक चीज है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी पता नहीं है एंड उसमें ऑफिशियली लिखा नहीं है, तो वी कैन नॉट से, बट जस्ट ए गेस। अगर आप पूछेंगे कि क्या लगता है, क्योंकि आप जनरली ये चीज कमेंट करते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछते हो, दैट आई कैन से कि शायद इस बार ज्यादा इंटेक होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, एक बात जो आप ध्यान में जरूर रखें अबाउट द डेडलाइंस एंड गेट रेडी टू अप्लाई फॉर दैट, राइट। अब एज फार एज द ऑफिशियल डेटा इज कनेक्टेड एज, जैसा सरकार कह रही कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक बैक दिस, राइट, तो हम उसी चीज को मान के चलते हैं। आई एम नॉट हेयर टू एडवाइस यू समथिंग, राइट। मैं बस उस नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता था, खासकर जो गांव के बच्चे हैं। एक चीज तो जो मैं एग्री करता हूँ कि जो पिछले साल जो इनटेक हुई थी, जो लोग रिटर्न और सेकेंड स्टेज क्वालिफाई थे, उनको गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे स्टैंड क्लियर है, राइट। आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड कि उनको दोबारा देना पड़ रहा है, दैट्स रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई बिलीव। एक चीज पे मैं स्टैंड जरूर लेता हूँ, बट अब इसके लिए अब दुखी होने के बजाय आगे की तरफ सोचा जाए। अब जो हो गया सो हो गया, राइट। आप अप्लाई करिए, एज रिलैक्सेशन आपके पास है ही, गवर्नमेंट हैज गिवन यू द एज रिलैक्सेशन, आप उसका वक्त का फायदा उठाएं। और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि दे हैव डिक्लेयर्ड द लास्ट, कि जो लास्ट लिस्ट है आपकी, वो आपको 11 दिसंबर तक जरूर आ जाएगी डेडलाइन। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो डेडलाइन आ जाती है ना अपने पास कि हाँ, इस चीज का फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट इस डेट को आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आपके पास लगभग 6 महीने का खेल है, और ऐसे आप कोई भी एग्जाम देखते हो इन जनरल 6 महीने से ज्यादा ही लगता है। गुड थिंग इज दैट लास्ट टाइम इसमें भी दिक्कत हुई थी, बट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और जिस तरह से अभी जो माहौल या विवाद चल रहा है, राइट, बच्चों में जो आक्रोश है, राइट, उसको देख के मुझे भी लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज वो लेंगे भी ज्यादा, और दूसरा कि डेडलाइन पे कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद उससे पहले भी कर दें, राइट, टू पैसिफाई द कैंडिडेट्स एज वेल, राइट। सो द नेम हैज बीन चेंज्ड, व्हिच आई बिलीव कि अदरवाइज मुझे कोई फॉर्मेट में फर्क नहीं दिख रहा जो आप एयरमैन के था, राइट। सो आप इस वेबसाइट पे जाके 24 जून से रजिस्टर कर सकते हैं अग्निपथ वायु.cdac. पहले भी सीडैक कराती थी, अब भी वही कराती है, राइट। पहले वो एयरमैन था, अब अग्निपथ वायु हो गया। सो नथिंग हैज चेंज्ड, ओनली द शॉर्ट डोमेन हैज बीन चेंज्ड, राइट। जो 12th में है या डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, राइट। आप एज क्राइटेरिया सेट करते हो 23 के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज नथिंग टू आस्क कि सर क्या मैं 12th में डिप्लोमा में हूँ या इंजीनियरिंग 3rd ईयर में हूँ तो भर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल भर सकते हैं, राइट। आप 12th पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फॉर्मेट आपको खुद भी पता है, अगर आपने पहले भी दिया हो, फॉर्मेट इज स्टिल सेम, ऑनलाइन, वो पीएफटी एंड ऑल दोज फिजिकल थिंग्स, राइट। तो बड़ा बेसिक, इसमें बहुत फिजिकल डिमांडिंग नहीं होती, बहुत ही बेसिक फिजिकल डिमांड्स हैं। जैसे कि आप देखते हो अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट में जो आपको 1.6 वाला है वो आम आदमी कर सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील एक्चुअली, राइट। एंड 10+2 साइंस वाले जो बच्चे हैं, अगर आप फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये आपको पहले से भी पता है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसको ये ना पता हो, और ऑफिशियल नोट में भी लिखा है, राइट। बट एक चीज आप ध्यान रखना कि आपके पास टाइम गैप कम है, राइट। एग्जाम इज ऑन 24 जुलाई, मतलब स्टार्टिंग, राइट। सो ऑनलाइन एग्जाम है 24 जुलाई ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होगा, तो आप मान के चलिए कि लगभग 1 हफ्ते का बैंडविड्थ है, तो अप्रोक्सीमेटली ये जुलाई एंड तक खत्म हो जाएगा एग्जाम। दैट मीन्स कि आपके पास बहुत टाइम नहीं है। सो इट्स ए रिक्वेस्ट, सजेशन समझिए या रिक्वेस्ट समझिए कि अगर आप चाहते हैं तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दें, वो बेटर रहेगा। एंड इसके जो सिलेबस होते हैं फिजिक्स मैथ्स वगैरह के थोड़े वास्ट होते हैं, बिकॉज 12th लेवल का होता है, तो आपको हर टॉपिक टच करना होता है, राइट। सो दिस इज पर्सनल सजेशन अगेन कि आप 1 महीने के लिए कोचिंग ढूंढने के बजाय आप
जितना आपने पढ़ा है उसको ब्रश अप करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, राइट। अगर मान लो कि हमारी तरफ से ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है 1 महीने में पूरा क्रैश कोर्स कर देंगे, तो ये ना एक डिसऑनेस्ट आंसर होता है, बिकॉज 1 महीने में सारा टॉपिक्स अच्छी तरह से कराना बड़ा मुश्किल होता है, जो लगभग 1.5 साल का सिलेबस होता है, मोर और लेस, राइट। ऑल्दो आप 12th पास है, आपने पहले से भी पढ़ा, बट फिर भी एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाओगे, उस पर कम से कम 20 क्वेश्चन करोगे, 30 का प्रैक्टिस सेट दोगे, टाइम लगता है। सो असली जो अगर आप ऑनेस्ट सजेशन मांगोगे, आपके पास जो भी बुक है, आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, यूपी बोर्ड से पढ़े हो, बिहार बोर्ड से पढ़े हो, सीबीएसई, या फिर आप मान लीजिए पंजाब बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से, हरियाणा राजस्थान के तो काफी बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, राइट। दे हैव गुड पोटेंशियल एज मैथ्स में, कुछ स्टेट बोर्ड वाले बच्चे मैथ्स में अच्छे भी होते हैं, राइट। तो आप चैप्टर्स को एक दिन में अपना प्लान बनाएं, उस पर वर्कआउट करें एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस, राइट। हाँ, ये चीज हम आपके लिए कर सकते हैं कि विल बी हैविंग टॉपिक वाइज टेस्ट ऑनलाइन फ्री, वो हम करने की कोशिश करेंगे। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एट पार द एग्जाम लेवल। आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे इसके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन 25-25 या 15-15 के सेट हो, जो प्रैक्टिस कर ले तो बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करे, तो थोड़ी क्वालिटी क्वेश्चन डाले, ताकि हमें भी पता लगे कि उस 20 में से अगर बच्चा 10 कर रहा है तो उसका जेन्युइनली उस एग्जाम में जरूर होगा। दिस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस, राइट। जो रीजनिंग एबिलिटी और जो जनरल एबिलिटी वाली चीजें हैं, फॉर्मेट सेम है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा ये बेकार एक्चुअली आप पूछना है, बिकॉज इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, नेम चेंज करने के अलावा और कुछ भी नहीं, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, देयर इज नथिंग टू वरी। आप चुपचाप अपने अगले 30 दिन को यूटिलाइज करें, कि रादर देन कि इधर उधर की चीजों में डिस्कशंस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे लगे रह करके आप इस पे टाइम इन्वेस्ट करें। पेन और पेपर का ज्यादा इस्तेमाल करें। इफ यू यूज पेन पेपर थिंग्स विल बी बेटर, राइट। जितना कलम चलाएंगे उतना बेहतर होता है, दैट्स द ओनली मैजिक क्राइटेरिया। इसके अलावा कोई जादू नहीं होता। और कुछ लोग जैसे फिजिक्स से डरते हैं, कुछ मैथ से डरते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपके एग्जाम में जो आता है वो भले 11th-12th का सिलेबस हो, बट क्वेश्चन का लेवल भी आसान होता है। और आप स्टेट बोर्ड की भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी किताब बुरी नहीं होती, जो भी आप पढ़ते हैं बहुत अच्छी किताब है। हर गवर्नमेंट की, सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, या जो भी आप पढ़ते हो, एवरी बुक इज गुड इनफ। आप जिससे करेंगे, ऑनेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। सो जो XYZ जो नेगेटिव बातें है ना, उन सब चीजों को आप छोड़ करके इस पे फोकस करें। और कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ 1 महीने है, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत तैयार है या 12th पास कर चुके हैं, आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो आई थिंक 1 महीने में आप घर पे रह के आराम से तैयारी कर सकते हैं। बट अगेन ऐसे कि 1 महीने में कोचिंग ढूंढने में आप समय बर्बाद करेंगे तो आप अपनी जिंदगी का ये 6-7 महीना बर्बाद करेंगे। अगर नहीं हुआ फिर नेक्स्ट एग्जाम देंगे। तो घर बैठिए, आराम से पढ़िए, टेस्ट दीजिए, जहां से भी मिलता है आपको, जहां से मिले ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आपका ऑनलाइन एग्जाम है। एंड अच्छे टेस्ट दीजिए, ये नहीं कि आप हल्के वाले टेस्ट दे रहे हैं कि जो खुश करने वाले के 20 में 20 आ गए, मैं तो बड़ा फोर हूं, ऐसा होता नहीं। एग्जाम टेम्परामेंट अलग होता है। यू शुड बी रेडी टू फेस चैलेंजेस एज वेल, राइट। आपसे एक्सपेक्टेड भी है, राइट। हाँ, एक गलती जो जनरली ये सिर्फ विलेज में, जो इंटीरियर्स में क्या करते हैं लोग, साइबर कैफे से जाकर के फॉर्म भरते हैं और साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं। मतलब ये गलती ना करें। दिस इज व्हाट आई एडवाइस। मैंने काफी बच्चों को देखा है। आप अपने घर में किसी के पास फोन होगा या कोई ऐसा नोन वन जिसका फोन नंबर चेंज ना हो, ईमेल आईडी चेंज ना हो, जिसके पास मेल आती रहे, वो डालना। आप अपना भी डालना तो जरूर कहीं नोट कर लेना। क्या होता है ना कि आप कहीं सेव कर लिया इस टाइप से, जो भी आप यूज करते हो, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि सब कुछ आपके जो एडमिट कार्ड्स हो गए या प्रोविजनल लिस्ट के कॉल लेटर, ये सब मेल पे ही आते हैं। तो इस गलती को नहीं करना है। दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो ओवरऑल जो जिस्ट ऑफ द डिस्कशन है, देयर इज नो चेंज, राइट। एयरमैन टू अग्निवीर वायु, दैट्स इट। रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम। स्टे प्रिपेयर्ड, स्टे फोकस्ड। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो फालतू की न्यूज़ चल रही है ना, अच्छा है बुरा, इस डिस्कशन में अभी ना पड़े। आप अपने इस पे फोकस कर लें। डिस्कशन के लिए बहुत टाइम। थैंक यू, गुड लक।